इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां की चांदनी चौक के पास इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कल रात भीषण आग लग गई। और आग दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी। चांदनी चौक का भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सबसे बड़ा माना जाता है और आग की खबर मिलते ही मौके पर 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान था वो वहां पर ज्यादा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इस वजह से आग तेजी से फैली। करीब 30 से 40 दुकानें आग में जलकर खाक हो गई। 2 इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। संकरी गलियां होने की वजह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उसे मौके तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और दिल्ली का ये भागीरथ पैलेस सभी को पता है, बिल्कुल चांदनी चौक की शुरुआत में ही इसकी शुरुआत हो जाती है और ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। और दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ पर होलसेल मार्केट में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक एक दुकान के अंदर कितना सामान पड़ा था, जिसकी वजह से ही आग तेजी से फैली। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और साथ ही साथ गली संकड़ियाँ पतली होने की वजह से यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो मौके पर वक्त से नहीं पहुँच पाई। और यही कारण रहा कि 40 दुकानों तक ये आग जा पहुंची और करोड़ों का नुकसान हुआ है। हमारे सहयोगी सैयद नजीर ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। आपको बता दें कि आग जब लगी तो एक 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी और वो बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। इसके अलावा 8-9 दुकानें और हैं जो आग की चपेट में पूरी तरह से आई और पूरी तरह से जलकर खाक भी हो चुकी हैं। चूंकि भागीरथ पैलेस में 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और उसके बाद जो ओनर हैं, जो स्टाफ है, वो सभी अपने घर चले गए थे। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली आग लगने की, उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। जो चश्मदीद है उनके मुताबिक कुछ ब्लास्ट, कंप्रेसर ब्लास्ट की उन्हें लगा कि कुछ फटा है और कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई और उसके बाद आग जो है आसपास के दुकानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। और आग की खबर मिलते ही मौके पर चांदनी चौक से बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे। उन्हें घटना का मुआयना किया और फायर ब्रिगेड की टीम को जल्द से जल्द काबू पाने के निर्देश दिए। सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम कोई ह्यूमन लाइफ जो है उसका एटलीस्ट जो अभी तक कोई जानकारी में नहीं, क्योंकि शायद ये मार्केट बंद होने के बाद ये एक्टिविटी जो फायर के बारे में जो तकलीफ हुई है, ट्रेजेडी हुई है, ये बाद में हुई है। अब रीजंस तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो बाद में ये लोग एनालाइज करेंगे तब बताएंगे, तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी तो लोगों का आरोप है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने चांदनी चौक इलाके की मेन सड़क का तो सौंदर्यीकरण करवा दिया, लेकिन सड़क किनारे दुकानों और गलियों में कुछ नहीं किया। और संकरी गलियां होने की वजह से कोई गाड़ी यहां पर अंदर नहीं आ पाती। और खास तौर पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो बड़ी होती हैं, ट्रक्स होते हैं, वो फायर ट्रक्स भी अंदर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से जब आग लगती है तो ऐसे में भागीरथ पैलेस जैसे इलाकों में जो मार्केट है, जहां पर बहुत ही पतली पतली गलियां हैं और ज़्यादा कंजेस्टेड इलाके हैं, यहाँ पर आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण रहा कि स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा भी भड़क उठा। वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ देखिए किस तरह से नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, दिल्ली सरकार हाय 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 हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। AR इलेक्ट्रिकल के अंदर, उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर के अंदर अपना प्रदीप लाइट का एक शोरूम है फैंसी लाइट का, वहाँ पर कंप्रेसर जो है AC का फटा, उससे आग फैलती चली गई। जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई उससे पहले हम दुकानों के अंदर आग बहुत भयंकर रूप से फैल चुकी थी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मेरे हिसाब से कम 35-40 दुकानें जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ा चांदनी चौक का कारण ये है कि यहाँ पूरे चांदनी चौक में नंगी तारें झूल रही हैं वर्षों से और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा ये है एनक्रोचमेंट्स हैं। तीसरा ये है टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं, जिसके कारण वो गलियों के अंदर ना गाड़ियां जा सकती, ना कारें जा सकती, ना फायर ब्रिगेड जा सकती। और सबसे बड़ा कारण है 1/3 बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में है, वो भी गिर सकती हैं। तो आग लगने से केवल जो अंदर रखा माल उसका नुकसान नहीं है, बिल्डिंग भी कब नीचे गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इसका।
सौंदर्यकरण करा, देखा नहीं आके। आप प्रैक्टिकल देखो, ये बाजार है, होलसेल मंडी है, इसमें कैसे जाएगा, कैसे आएगा। और आज इतना बड़ा हादसा होने पे सारे तोड़ने में हमें 2 घंटे लग गए। उसको 2 घंटे गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही है। 2 घंटे के अंदर आप सोचो कितना बाजार जल गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।